बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ अप्लाइड एनाटमी की नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो लेक्चर्स है एनआरई स्टेप 1 वालों के लिए और इवन एफसीपीएस पार्ट 1 वालों के लिए या कोई भी बेसिक्स एग्ज़ाम में कोई बैठ रहा हो तो उनको आज मैं बताऊंगा कि एब्डोमेन के अंदर कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने थोरैक्स के ऊपर एक लेक्चर ली है, अगर अभी तक किसी ने वो नहीं देखी है तो आई बटन दबा के आप लोग को वहाँ पे लिंक शो रहा होगा, वो लेक्चर देके फिर इसके बाद आप लोग एब्डोमेन पढ़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ ये चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो एब्डोमेन के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए एग्जाम के अंदर जो वो पूछते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड इन्गुइनल हर्निया। ठीक है जी, इन्गुइनल हर्निया के ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि हर्निया है क्या। इट इज़ द प्रोट्रूजन और मिसप्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द ऑर्गन फ्रॉम इट्स एनाटॉमिकल पोजीशन। कोई भी ऑर्गन या ऑर्गन का कोई हिस्सा अगर किसी प्रेशर बढ़ने की वजह से या कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, हर्निया कहते हैं। इस तरह हर्निया के बहुत सारे अकसाम हैं, जिस तरह हाइएटल हर्निया है, एसोफेजियल हर्निया है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल हर्निया है, उसमें बहुत सारे हर्नियाज हैं जो आप इंसिजनल हर्निया है। इसी तरह हम आज पढ़ेंगे इन्गुइनल हर्निया। फिर देखिए जब आप लोग इन्गुइनल हर्निया पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट हर्निया और एक को कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों को हम कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लू देता हूँ। देखिए अगर हम एब्डोमेन के अंदर लोअर साइड पे एंटीरोलेटरली अगर हम देखें तो वी हैव 4 लेयर्स। मतलब पहले तो स्किन है, फिर फेशिया है, ठीक है, फिर इसके बाद मसल्स आती हैं। तो सबसे बाहर वाली साइड पे जो मसल आती है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। वो क्या है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। फिर उस मसल को अगर हम फोल्ड करें नीचे, फिर इंटरनल ओब्लिक मसल है, फिर इसके बाद रेक्टस एब्डोमिनस है और आखिर में फेशिया ट्रांसवर्सैलस है। ठीक है जी, अब इसका मतलब ये है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, इसके बाद जो मसल है मतलब ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड फेशिया ट्रांसवर्सैलस, ये 4 आप लोगों ने याद रखने हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें सबसे बाहर वाले साइड पे एक्सटर्नल ओब्लिक है और सबसे अंदर वाले साइड पे दैट इज फेशिया ट्रांसवर्सैलस। ये क्या है, फेशिया ट्रांसवर्सैलस है। अब देखिए जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस एक्सटर्नल ओब्लिक जो बाहर वाली साइड पे है उसमें एक डिफेक्ट है, होल है। अब ये बाहर वाली साइड पे है तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल इन्गुइनल रिंग, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल इन्गुइनल रिंग। और जो रिंग या जो डिफेक्ट फेशिया ट्रांसवर्सैलस में है इसको हम डीप इन्गुइनल रिंग कहते हैं। तो एक्सटर्नल ओब्लिक में सुपरफिशियल इन्गुइनल रिंग है और जो फेशिया ट्रांसवर्सैलस है उसमें डीप इन्गुइनल रिंग होता है। अब देखिए इन दोनों रिंग्स को अगर हम आपस में इस तरह मिलाते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ द डीप रिंग इज कनेक्टेड विद द सुपरफिशियल इन्गुइनल रिंग, ठीक है जी। अब इसके दरमियान ये जो एक कैनाल बनती है या जो डक्ट बनती है इसको हम कहते हैं इन्गुइनल कैनाल। इसको हम क्या कहते हैं, इन्गुइनल कैनाल। इन्गुइनल कैनाल का जो एंटीरियर बाउंड्री है वो एक्सटर्नल ओब्लिक बनाती है और जो पोस्टीरियर बाउंड्री है बैक एंड पे वो फेशिया ट्रांसवर्सैलस बनाती है। ठीक है जी, अगर हम एब्डोमेन में जाएंगे, इमेजिन करें, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप लोग देखें ये कोई एब्डोमिनल ऑर्गन है, कंटेंट है। अगर एब्डोमेन के अंदर कंटेंट्स के ऊपर प्रेशर बढ़े, स्ट्रेस बढ़ जाए और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से अगर ये ऑर्गन यहाँ से स्लिप कर जाए और ये ऑर्गन किस रिंग में आ जाए, डीप इन्गुइनल रिंग में आ जाए और इस कैनाल से होते हुए किस रिंग से बाहर निकले, सुपरफिशियल। तो गौर से सुने, ऐसा हर्निया जिसमें एब्डोमिनल कंटेंट, एब्डोमिनल ऑर्गन या पार्ट ऑफ द ऑर्गन डीप रिंग से एंटर करके कैनाल से होते हुए किससे निकले, सुपरफिशियल रिंग से, तो इसको इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया कहते हैं। सो इनडायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया में जो हर्निएटेड ऑर्गन है इट एंटर टू द डीप इन्गुइनल रिंग एंड एग्जिट आउट ऑफ सुपरफिशियल इन्गुइनल रिंग। लेकिन अगर हम देखते हैं अगर ऊपर फॉर एग्जांपल एब्डोमेन पे कोई प्रेशर बढ़ जाए और जो हर्निएटेड ऑर्गन है वो किसको पियर्स करे, इस फेशिया ट्रांसवर्सैलस को रप्चर करे। अगर फेशिया ट्रांसवर्सैलस रप्चर हो के जो हर्निएटेड ऑर्गन है वो डायरेक्टली सुपरफिशियल रिंग से निकले, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्गुइनल हर्निया। तो दो बातें,
ऐसा हर्निया जिसमें हर्निएटेड आर्गन डायरेक्टली फेशिया ट्रांसवर्सैलस को रप्चर करके पियर्स करके निकले वो डायरेक्ट है, और जो डीप रिंग से कैनाल के जरिए होते हुए सुपरफिशियल से निकले वो हमारे पास इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया है। अब जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्ग्वाइनल हर्निया है उसकी हम रिलेशन चेक करते हैं इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के साथ। तो ऐसा हर्निया जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की मीडियल हो तो वो डायरेक्ट है, और जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की लेटरल हो तो उसको हम इनडायरेक्ट हर्निया कहते हैं। और हर्निया की ट्रीटमेंट क्या है? हर्नियोरेपी है। हम कफ रिफ्लेक्स चेक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में डीप रिंग अक्लूजन टेस्ट करते हैं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में इतना बता दो कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। फीमोरल हर्निया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस तरह की हर्नियास को सीखने के लिए और डिटेल से लेक्चर देखने के लिए आप लोग चाहते हैं कि हमारी कॉन्सेप्ट बैठ जाए तो आप लोग हमारे प्रॉपर जो पेड लेक्चर है उनमें आप लोग आ सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एयोर्टा। एब्डोमिन के अंदर जो एयोर्टा है उसकी ब्रांचेस आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं कि एब्डोमिनल एयोर्टा से विसरल ब्रांचेस जो फ्रंट से निकलती है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिनल एयोर्टा है, अब इस एब्डोमिनल एयोर्टा की अगर कोई ब्रांच यहाँ से निकलेगी दैट इज कॉल्ड विसरल, और अगर कुछ ब्रांचेस यहाँ से निकलेगी साइडों से इनको पेरिफेरल कहते हैं। और जहाँ पे एब्डोमिनल एयोर्टा खत्म होती है, दो में डिवाइड होती है, उनको टर्मिनल ब्रांचेस कहते हैं। तो विसरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द एब्डोमेन, peripheral branches arises from the side of abdomen, and terminal branches arises where abdominal aorta divide into few branches। जिस तरह कॉमन इलियक आर्टरी, मीडियन सैक्रल आर्टरी ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अब सवाल ये है जो एब्डोमिनल एयोर्टा है इसकी फ्रंट से जो ब्रांचेस आती हैं उनमें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब एब्डोमिनल एयोर्टा के अंदर जो सीलियक ट्रंक है ये जिस लेवल से निकलती है दैट इज कॉल्ड T12। फिर इसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेवल ऑफ L1, और जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है इट अराइजेस फ्रॉम द लेवल ऑफ L3। तो इसका मतलब यह है कि T12, L1 एंड L3 ये जनाब तीन ब्रांचेस है जो विसरल एब्डोमिनल एयोर्टा से निकलती है। सीलियक ट्रंक इट विल सप्लाई ऑल द कंटेंट्स ऑफ फोरगट, क्योंकि सीलियक ट्रंक फिर आगे मजीद तीन ब्रांचेस देती है लाइक लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी। ये सारे के सारे तीन ब्रांचेस सीलियक ट्रंक के हैं, और सीलियक ट्रंक विल सप्लाई ऑल दी ब्लड टू दी कंटेंट्स ऑफ दी फोरगट। तो पहले पता होना चाहिए फोरगट के कंटेंट्स कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ये मिड गट की कंटेंट को सप्लाई करती है, और जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये हाइंड गट की कंटेंट्स को सप्लाई करती है। तो पहले से आप लोग को पता होना चाहिए कि फोरगट कहाँ से कहाँ तक है। मैं जस्ट बाउंड्रीज बनाता हूँ कि ओरल कैविटी या एसोफेगस से लेके कि भाई ड्यूडोजेजुनल जंक्शन, या फॉर एग्जांपल जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है, सेकंड पार्ट, क्योंकि ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडिनम इज अ सी शेप स्ट्रक्चर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो ड्यूडिनम है उसके चार हिस्से हैं। तो ओरल कैविटी से लेके ड्यूडिनम की पहली दो पार्ट्स तक जो ऊपर का हिस्सा है वो फोरगट है। थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से लेके प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन वहाँ तक मिडगट है, और डिस्टल 1/3 ट्रांसवर्स कोलोन से रेक्टम तक वो हाइंड गट होता है। तो मतलब आप लोगों ने याद रखना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सीलियक ट्रंक मिड गट को फोर गट को ब्लड देगी, वहां से ब्लड लेगी कौन? पोर्टल वेन। फिर ये मिड गट को ब्लड देगी, वहां से लेगी कौन? दैट विल बी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये ब्लड हाइंड गट को देगी, वहां से लेगी कौन? दैट इज इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक है जी। अब इसके बाद पोर्टोसिस्टेमिक शंट है, इसको पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। आप लोगों ने याद रखना है। अब ये कि जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन it drain mainly into the liver, and this portal vein is formed by the union of superior mesenteric vein and splenic vein। अब असल में ये दोनों वेन जब behind the head of pancreas, superior mesenteric vein और splenic vein जब behind the head of pancreas आपस में इकट्ठे होते हैं they form portal vein। अब ये जो portal vein है ये लीवर को ब्लड देता है,
और लीवर से फिर हेपेटिक वेन के ज़रिए इन्फीरियर वीना केवा में जाता है। लेकिन कभी कभार सीरोसिस के अंदर, क्रोनिकली डैमेज लीवर के अंदर जब पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो बैक प्रेशर लगता है, तो पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा ज़रूर पढ़ के जाए। एसोफेजियल वेरिसिस क्या है, रेक्टल वेरिसिस, इंटरनल हेमोराइड्स क्या है, कैप्यूट मेड्यूसा, पैरा अम्बिलिकल जो वेन की डायलेटेशन है वो क्या है, और स्पाइडर एंजियोमा। सो दीज ऑल आर दी clinical outcome you will know if you people has a good concept regarding portosystemic anastomosis। फिर पोर्टल वेन के बारे में आप लोग को बात बताई है, ये क्या है। और आखिर में हेपेटोबिलियरी सिस्टम। हेपेटोबिलियरी का मतलब ये है कि जिस तरह लीवर है उसमें दो लोब्स है, राइट हेपेटिक लोब है, लेफ्ट हेपेटिक लोब है, वहाँ से जो डक्ट्स आते हैं बाइल कैरी करते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, और जो गॉल ब्लैडर है वहाँ से सिस्टिक डक्ट आता है, और सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लीवर। जब दोनों आपस में मिलते हैं दे फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट एंड दे ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्ग्वानल लिगामेंट, इन्ग्वानल केनाल और स्पर्मेटिक कार्ड, इसमें आप लोग को फ़र्क आना चाहिए। इन्ग्वानल लिगामेंट जैसा कि मैंने पहले बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस है। केनाल के बारे में बताया। स्पर्मेटिक कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओमेंटा और मेजेंट्री मतलब पेरिटोनियम का वो फोल्ड जो सराउंड करे स्टमक को वो ओमेंटा है, और पेरिटोनियम का वो फोल्ड जो इंटेस्टाइन को सराउंड करे वो मेजेंट्री है। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे इन द एब्डोमेन सेक्शन। होप यू पीपल एंजॉयड। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपने स्टडी को बेहतर करें, हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।